बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम साईनाथ कदम है और मैं IIIT तिरुचिरापल्ली का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिटसेट के एग्जाम्स को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है यार, बहुत सारी बात करेंगे इस वीडियो में। हम इसकी बिटसेट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसका लेवल क्या होता है, उसका सिलेबस, उसका एग्जाम स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, आपको कुछ लिंक प्रोवाइड करूंगा मैं, आपको फीस किस तरह से लगने वाली है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी कॉलेज की फीस किस तरह से होने वाली, आपका मेन कैंपस किस तरह से और आपको किन किन कैंपस में आपको एडमिशन मिलता है, बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ चीजें मैंने लिख के रखी है यार, ताकि मैं कुछ आपको सही तरीके से समझा पाऊँ यार, कोई भी पॉइंट मिस आउट ना हो, इसलिए मैंने चीजों को नोट डाउन किया है बहुत ही शॉर्ट तरीके से और आपको बड़े ही आसान तरीके से सारी चीजें मैं समझाऊंगा। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियो जरूर देखना है। हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं VIT के एग्जाम्स के लेकर, SRM JEE एग्जाम से रिलेटेड और कुछ IIITs के बारे में रिव्यू भी कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखना है यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते आज के इस वीडियो को। बात करेंगे हम धीरे धीरे चीजें लेकर बात करेंगे कि किस तरह से चीजें होने वाली। सबसे पहले बात करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन डेट, आपको मतलब आप अप्लाई कब तक कर सकते हो, मतलब कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं यार, उसको आप अप्लाई कब तक, तो आपका 29 में जो आपका 29 में है यार आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन, मतलब आपको इस डेट से पहले, मतलब आपको इस मंथ के 29 से पहले आपको क्या करना है, ये सब चीजें आपको मतलब इसका फॉर्म भर देना है। उसके बाद आपकी एग्जाम कब होने वाली, क्योंकि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता होनी चाहिए आप कब तक भर सकते हो, और साथ साथ में आपकी एग्जाम 24 से लेकर 30 जून तक होने वाली, ठीक है ना। बेसिकली ये एग्जाम 2 स्लॉट में होती है, मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट होते हैं, इस तरह से एग्जाम कंडक्ट करते हैं यार। मतलब एक दिन में आपका मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में 2 तरीके से स्लॉट में करते हैं। तो आपकी एग्जाम 24 और 30 को होने वाली है। और आपकी जो एप्लीकेशन का जो आपकी फीस लगने वाली है वो है यार, मेल के लिए 3400 रुपीज है ना, मतलब 3400 रुपीज मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपको 2900 रुपीज आपको पे करने पड़ेगा। थोड़ा फीमेल को यार थोड़ा बहुत कम फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन मेल को आपको इतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। साथ साथ बात करेंगे कि सिलेबस किस तरह से, सिलेबस आपको किस तरह से करना है, चीजों को नोट डाउन करके रखा हूं यार। यदि आपके 12th क्लास में आपका जो अगर एलिजिबिलिटी बात करेंगे तो आपको सबसे पहले अगर 12th क्लास में उसका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपके यदि आप 12th क्लास में इस सब्जेक्ट में अगर 60% अगर आते हैं, ठीक है ना, अभी तो बोर्ड के एग्जाम उसका होना बाकी है, रिजल्ट भी आना है, लेकिन आपको इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर आपके बोर्ड में अगर 60% नहीं आते हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपके इंग्लिश जो भी है आपका सब्जेक्ट, उसके अंदर आपको 60% एक सब्जेक्ट में आना चाहिए। और एक बात, उसके अंदर क्या 75% आने चाहिए आपको 3 सब्जेक्ट मिलाकर, या तो आपका PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो सकता है, या फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो सकता है। तो आपको 75, यही क्राइटेरिया के कारण यार बहुत से बच्चे बाहर निकल जाते हैं या फिर ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते, इसीलिए यार ये चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे बात करेंगे यार कि आपका डिफिकल्टी लेवल किस तरह से होता है। इसके मतलब कोई कहता है कि यार बिटसेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कोई कहता है बहुत ज्यादा इजी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा यार, जो बिटसेट की एग्जाम होती है यार, मेन जो बिटसेट की एग्जाम है, ये बोर्ड से थोड़ा डिफिकल्ट होती है, मतलब बोर्ड के लेवल की नहीं होती। बोर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बिटसेट की एग्जाम थोड़ी डिफिकल्ट होती है बोर्ड से, लेकिन JEE मेन से बहुत आसान होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बिटसेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको आगे बताऊंगा नंबर ऑफ क्वेश्चन किस तरह से होने वाले। तो आपका यहां पर स्पीड मैटर करना है, आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हो वो ज्यादा। और इसके अंदर एग्जाम को सॉल्व करते टाइम आप और एक बात आपको चीज नोटिस करनी है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग बहुत स्ट्रांग है। आगे बताऊंगा नेगेटिव मार्किंग किस तरह से, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। अब बात करोगे, पूछोगे यार भैया आपको मतलब आपका सिलेबस किस तरह से आने वाला है, या फिर आप कहां से पढ़ना, आप कहां से तैयारी कर सकते हो। तो आपको यार जो आपके NCERT का 11th और 12th का पोर्शन है वही आने वाला है। क्या आपको NCERT सफिशिएंट है? तो हाँ यार, आपको NCERT सफिशिएंट हो सकती है, लेकिन यदि आपको कहीं ना कहीं से आपको MCQ की प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, आप थ्योरी के लिए जो कंसेप्ट पढ़ना है NCERT की बुक रेफर कर सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री से पढ़ना है तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है इससे कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको MCQ की ज़रूरत है, तो आपको दूसरी कोई बुक लेनी पड़ेगी। आगे बताऊंगा आपको कौन सी एक ऐप या फिर लिंक के बारे में बताऊंगा, जहां पर आप क्या कर सकते हो, MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो ये सब चीजें हमने देख ली यार, तो आपको देखना है। तो आगे बात करेंगे यार, जो आगे बात करोगे या फिर यार बिटसेट के एग्जाम देने के बाद आप किस किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, ये भी आप बात करोगे यार। तो यहाँ पे यार जो बिट्स के जो कैंपस है यार, बेसिकली 4 कैंपस है। एक तो बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद और बिट्स दुबई। तो इस वीडियो में हम दुबई को थोड़ा साइड में रखते हैं यार, हम बात करेंगे बेसिकली पिलानी, गोवा और हैदराबाद के ऊपर। तो इसके अंदर आपको एग्जाम देने का, आप अगर इंडिया के हो तो आपको एग्जाम देने के बाद इस कॉलेज में आपको एडमिशन, मतलब मतलब इसके कैसे बिटसेट के अलग अलग कैंपस है, तो इन कैंपस में आपको एडमिशन मिलेगा। आगे बात करेंगे यार, जल्दी से चीजों को जल्दी से देखेंगे। तो आपको यार जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन किस तरह से होने वाला, आपका कौन कौन चीजें आपको ध्यान देनी है, इस बात को बिल्कुल देखेंगे। तो आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है यार, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आने वाले, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 150, और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा आपका, 3 मार्क का। तो आपका क्या हो जाएगा, 450 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाएगा, मतलब आपकी टोटल एग्जाम जो होगी 450 मार्क्स की होगी। आप देखेंगे यार कि आप जो अपना सेक्शन वाइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जो आपका फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं 40 मिनट्स में, ठीक है ना। उससे पहले यार आपका 150 क्वेश्चन आपको 3 आवर में करना पड़ता है, मतलब आपको 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में अगर आप कर देते हो तो आप फिर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस, आपको मैथ्स या फिर बायो, ठीक है ना। यहाँ पे यार मैथ्स के स्टूडेंट को भी एडमिशन मिलता है, बायो के स्टूडेंट को भी एडमिशन मिलता है। आगे देखेंगे कि बायो के लिए क्या कंडीशन है, मैथ्स के लिए कहाँ किस ब्रांच में एडमिशन मिलता है, बायो के लिए किस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलता है, वो आगे आधी बात करेंगे। तो आपको मैथ्स और बायो के 45 क्वेश्चंस, इंग्लिश के आपको 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ऐसा पोर्शन है। अब बोलोगे यार क्योंकि आपको ये तो कवर हो जाएगा, आप पता है ये तो कवर हो जाएगा क्योंकि आप एनसीईआरटी से ये कर लोगे, एनसीईआरटी या फिर आपको एक एमसीक्यू बुक को फॉलो करोगे, या फिर इवन आप पास्ट पेपर भी कर सकते हो, पास्ट पेपर जो आते हैं उसको भी देख सकते हो कि आपका एग्जाम का लेवल किस तरह से, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आप बात करेंगे इंग्लिश की यार, इंग्लिश की प्रिपरेशन कहाँ करूँ। इंग्लिश उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है यार, लेकिन जो आपने 10th तक जो चीजें पढ़ते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड या बाकी जो बोर्ड में आप 10th तक जो इंग्लिश पढ़ते हो, टेंस वगैरह पढ़ते हो या ग्रामर जिस तरीके से भी आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो वही आपको इंग्लिश में आपको उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। अगर आपकी इंग्लिश अगर स्ट्रांग है तो आपको ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। रीजनिंग के क्वेश्चन 10 यार, वही रीजनिंग हमारी जो हम बेसिक से रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपका मॉक जो पास्ट के पेपर है उसमें चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन पेपर का सेट किस तरह से आप देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे मेन बहुत बड़ी बात ये है यार कि आपका जो मार्किंग स्कीम है बहुत ज़्यादा डेंजर है। मतलब क्या, क्योंकि हमें जेईई मेंस में 4 में से मतलब 4 ऑप्शन दिए होते, उसमें से एक सेलेक्ट किया तो आपको 4 मार्क, ये था -1। यहाँ पे 1/4, यहाँ पे ना 1/3 है, ठीक है ना, यहाँ पर 1/3, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मतलब क्या, अगर आप मान लो अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर वो सही होता है आपको 3 मार्क, अगर गलत हो जाता है तो -1 मार्क। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क, चांस बहुत ज़्यादा है। जब तक आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर 50-50 आपको अगर चांसेस नहीं लगते वो चीज़ सही होने की, तब तक आप क्या करो, रिस्क मत लो, ठीक है ना। अगर आपको श्योर है कि आंसर यही होना चाहिए तब लो, नहीं तो फिर आपका रिटर्न बहुत मतलब आपके मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस चक्कर में मत गिरो यार, आपको जो आंसर आते हैं वही करो यहाँ पे। और दूसरी बात देखेंगे यार, आपको उसके बाद आप जब 150 मतलब क्या, आप जब 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद आपको क्या मिलता है, 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोनस में मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब हर क्वेश्चन से जो आपका 3 सब्जेक्ट में मतलब 4 क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, मतलब आपके 12 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बोनस में मिलेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है ना। मतलब अगर कब मिलेंगे आपको, अगर आपने 150 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन अगर कर दिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, उसके बाद फिर क्या होगा, आपका ये खुलेगा और आपको ये सॉल्व करना है आप। और एक यहाँ पे बहुत चीज ध्यान देने वाली बात है यार, 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसके बाद 12 क्वेश्चन। क्योंकि मैंने पास्ट ईयर मैंने एग्जाम के बारे में देखा था यार, तो जो बच्चे इन 12 क्वेश्चन को टच करते हैं ना, ठीक है ना, मतलब ये सब चीजें, मतलब ये 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते और उसके बाद इस 12 क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं, उन बच्चों का मेन कैंपस में पिलानी में सीएस हो सकता है, अगर उन्होंने 150 क्वेश्चन अगर वो सही करे या फिर ज्यादा से ज्यादा करेक्ट करने की कोशिश अगर करते हो। तो मतलब क्या, आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर आप अच्छे बच्चे हो, मतलब आपका अगर सीएस ही आपको पिलानी में, अगर बिट्स पिलानी में अगर आपको सीएस ही लेना है और आपको बहुत अच्छे नंबर लाने, तो मेरे तरफ से सजेशन है यार, आप ये 150 क्वेश्चन तो कर दो,
ठीक है ना। 150 क्वेश्चन करने के बाद आप क्या करो, 12 क्वेश्चन को ट्राई करो, इसमें से कुछ तो सही होंगे आपके, ठीक है ना। आप कोशिश करो आपको जो आप कर रहे हो वो सही हो, है ना। तो आपको क्या करना है, हाँ थोड़ा बहुत लेवल ऊपर होता है इन क्वेश्चंस का, तो लेकिन आप इन क्वेश्चन कंप्लीट करके इन क्वेश्चन को रीच करने के ट्राई करो, तभी आपको हो सकता है कि आपको बिट्स पिलानी में आपको क्या मिले, सीएस डिपार्टमेंट में, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है यार। जो बिट्स के एग्जाम है ना यार, मतलब उतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सही तरीके से चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो आगे देखेंगे यार, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के बारे में बता दिया, और आपको क्या करना है, पास्ट ईयर पेपर की लिंक, अगर पास्ट ईयर पेपर की लिंक अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, वो पेपर की डाउनलोड कर सकते हो और सॉल्व करना है। साथ साथ में आपको वहीं पे सॉल्यूशन भी है यार, तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चेक जरूर करना। तो उससे पहले यार वीडियो को कंटिन्यू करो, वीडियो को देखो, आगे बताता हूं कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें है उसके अंदर बात करेंगे। यहां पर अगर बात करते हैं कि आप पूछोगे भैया यहां पे फीस तो किस तरह से लगती है, तो फीस बता देना चाहता हूं कि यार आपके 18 to 20 लाख आपकी फीस लगती है पूरे बीटेक की, ठीक है ना। आप कहोगे यार बहुत ज्यादा फीस है भैया ये तो, हाँ ये फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन यार यहां पर ना आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सही है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आप फीस दे रहे हो, ठीक है ना, मतलब आप कोई चीज जितनी आप डाल रहे हो उससे कई गुना ज्यादा आपको वो चीज मिल रही है। अगर आपको अगर कहीं से लोन लेना पड़े, क्योंकि इतनी अमाउंट अगर आप नहीं ले पाओगे या फिर आपसे नहीं होगा, तो आप कहीं से लोन भी ले सकते हो इस कॉलेज के लिए, क्योंकि इस कॉलेज से जब आप बाहर निकलोगे ना कुछ ना कुछ बन के जरूर निकलोगे, ठीक है ना। आपके पास पोटेंशियल बन जाएगा, आप उसको चीज़ों को आप सही तरीके से अपने मैनेज में या फिर अपने अंडर में ले सकते हो और अपना अच्छा प्लेसमेंट या फिर आगे फ्यूचर में बहुत सही तरीके से कर सकते हो। तो आपको इस कॉलेज के बारे में यार पैसों के लेकर बारे में सोचना, अगर एडमिशन होता है तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। एक बात यह है कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एकदम बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त है। अब बात करेंगे, पूछेंगे यार, आप बोलोगे भैया आपको बताओ कि मार्क्स कितने चाहिए कि मुझे एडमिशन मिल जाए किसी भी, मतलब सीए, क्योंकि बच्चों का सीएस चाहिए, तो आप पूछोगे कि सीएस के लिए कितने, तो मैं बता देना चाहता हूं कि सीएस डिपार्टमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 350 मार्क्स से प्लस होने चाहिए, ठीक है ना। आप बोलोगे पिलानी में, ना भाई पिलानी में नहीं, आपको तीनों में से किसी भी कैंपस में सीएस डिपार्टमेंट में, हाँ तीनों भी कैंपस बहुत अच्छे हैं, हाँ पिलानी एक नंबर बोल सकते हैं, लेकिन बाकी कैंपस भी उतने भी खराब नहीं है, बहुत अच्छे कैंपस है यार। तो आप सोच सकते हो, मेरे हिसाब से अगर किसी भी कैंपस में अगर एडमिशन मिलता है तो आप जा सकते हो। तो आपको अगर सीएस में तीनों में से किसी में भी अगर पिलानी की बात करते हो तो ऑब्वियसली यार 380 से ज्यादा या फिर आप 390 से ज्यादा बोलते हो, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होती है, तो आपको इतने सीएस के लिए टारगेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि अगर आपका जो एक सही तरीके से अगर मार्क्स कितने हो गए या फिर गुड मार्क्स बोल सकते हैं, तो अगर आपके 300 प्लस मार्क्स है, 330 से ज्यादा अगर मार्क्स है ना, तो आप एक सही तरीके से गुड, अगर आपका अच्छा है कोई ब्रांच में आपको, कोर ब्रांच में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप 280 हो तो आपको एवरेज का ठिकाना का आपका उतना ज्यादा, मतलब एवरेज बोल सकते हैं, उससे कम है तो फिर आपका उस कॉलेज में फिर आप जाना मतलब नहीं है, या फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो चीज़ें मुश्किल होने लगती है। आप बात करेंगे यार आपके एग्जाम कौन दे सकते हैं, क्योंकि यार बहुत से मन में कुछ बच्चे 2019-20 के बच्चे होते हैं, तो एग्जाम कौन दे सकता है और किस तरह से एग्जाम आपका देना है, ध्यान देना। तो 2019 मतलब जिन्होंने बोर्ड की एग्जाम 2019 में दी है, ठीक है ना, मतलब 20 में नहीं, मतलब लास्ट ईयर नहीं, उस लास्ट ईयर में जिन लोगों ने बोर्ड की एग्जाम दी है वो लोग इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। तो यही है यार कि आपको ध्यान देना है कि अगर आप 2019 के अगर 12th के बोर्ड दिए हो तो आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। दूसरी बात, और एक बात है यार, स्टेट टॉपर को यहाँ पे यार डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, इन द सेंस मतलब आप किसी अगर बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड से अगर बिलोंग करते हो, यूपी, बिहार, पटना, कोई भी बोर्ड से अगर आप टॉपर हो, मतलब आप फर्स्ट नंबर आपकी पोजीशन अगर है, तो आपको अगर आप बीट्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली एडमिशन वहां पे मिल जाएगा, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके अंदर आप पूछोगे यार भैया आप बहुत ज़्यादा फीस है, कोई स्कॉलरशिप है क्या, ताकि हमें आसान हो, हम पैसे कम पे करें। हाँ यार इसके अंदर स्कॉलरशिप बहुत सारी मिलती है आपको, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। स्टेट जो टॉपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है उनको अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब अगर टॉपर हो तो 100%, अगर फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है तो आपको 75, थर्ड नंबर है तो 50%। तो उसके अंदर स्कॉलरशिप आपको बहुत सारी चीज़ें स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और आपके अगर पैसे की अगर दिक्कत है तो आप स्कॉलरशिप आपको डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो मेरिट में आने के, उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा।
अब इसके अंदर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार इसके अंदर कि बहुत ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे किसी एनआईटी में, किसी आईआईटी में, किसी ट्रिपल आईटीज में एडमिशन लेने के लिए वो बोल रहे कि भैया बहुत गंदे चीज, मतलब रिजर्वेशन, मैं गंदा नहीं बोल सकता उसके लिए, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वो हेवी लगता है या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्योंकि यार एक बच्चों को बहुत अच्छे नंबर आने पर भी एडमिशन नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत वाली बात है। लेकिन बिट्स में अपना ऐसा कोई टेंशन नहीं है यार, आपको रिजर्वेशन किसी भी तरीके से नहीं है, सिर्फ आपको स्कॉलरशिप दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है बस यार, रिजर्वेशन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको रिजर्वेशन वहां पे बिल्कुल नहीं है। आप अगर पढ़ाई करते हो, आपके अंदर गट्स है या फिर आपके अंदर टैलेंट है, तो आप आगे जाओगे और आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यार, जो बच्चे, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं कि मैं एग्जाम ये दे दूंगा, क्योंकि यार जैसे एनआईटी में एडमिशन लिया, ट्रिपल आईटी में एडमिशन लिया, और फिर अगले साल क्या करते हैं उस चीज़ की प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, ठीक है ना, मतलब दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन। तो बिटसेट की भी जो कुछ बच्चे जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले चुका है, तो वो बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप इतनी सारे यार बहुत सी चीजें मैंने बता दी, अगर इसमें से अगर कोई पॉइंट अगर मिस होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर दूंगा। यदि आपको लगता है कोई भी अगर चीज अगर मिस हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि ये बात मिस हुई है, आप उसके बारे में बताओ। यदि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो यार। यदि आप पर्सनल जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करना है, बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको, प्रीवियस जितने भी वीडियोज है उन वीडियो की आपको लिंक वो दे दूंगा। और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आने वाले दिनों में मिलते रहे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, हम आगे चलकर आपके बिटसेट की काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे यार। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।